नमस्कार। आज हम ओवल टेस्ट के चौथे दिन के खेल पर एक नज़र डाल रहे हैं। रिपोर्ट्स और स्कोर कार्ड्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये पांचवां टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच कैसे इस रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। जी बिल्कुल। स्थिति तो गजब की दिलचस्प हो गई है। इंग्लैंड को लक्ष्य मिला था 374 का, जो कि बड़ा लक्ष्य है। हाँ, काफी बड़ा। और चौथे दिन 3 अगस्त 2025 को जब खेल रुका खराब रोशनी की वजह से, इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट पर 339 रन। सिर्फ 35 रन दूर जीत से। हाँ, सिर्फ 35 रन और विकेट साथ में 4। तो चलिए देखते हैं ये दिन कैसे गुजरा, क्या उतार चढ़ाव रहे। बिल्कुल। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद आसानी से ये लक्ष्य पा लेगा। हैरी ब्रूक और जो रूट क्रीज पर थे, उनकी साझेदारी तो कमाल की थी। हाँ, वो साझेदारी मैच बदलने वाली लग रही थी। हैरी ब्रूक ने तो क्या कहें, सिर्फ 91 गेंदों पर 111 रन बना डाले। विस्फोटक पारी। 12 चौके 2 छक्के, जबरदस्त हिटिंग। बिल्कुल, भारतीय गेंदबाजों पर काफी दबाव बना दिया था उन्होंने। और दूसरी तरफ थे जो रूट, अपना अनुभव दिखाते हुए 105 रन। और ये उनका 39वां टेस्ट शतक था ना, सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड के बराबरी। जी हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। निरंतरता, क्लास, सब कुछ। गावस्कर की बराबरी करना कोई छोटी बात नहीं है। और दोनों के बीच वो 195 रन की साझेदारी, लगा कि मैच शायद आज ही इंग्लैंड की तरफ झुक जाएगा पूरी तरह से। हाँ, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन फिर भारत ने वापसी की। वही मैं पूछना चाह रही थी, ये वापसी हुई कैसे? क्या रणनीति बदली या गेंदबाजों ने कुछ अलग किया? देखिए, यही तो क्रिकेट का मजा है। जब लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है, आकाशदीप ने वो जरूरी विकेट निकाला, हैरी ब्रूक का। हाँ, वो बहुत जरूरी था। वो सिर्फ साझेदारी तोड़ने वाला विकेट नहीं था, उसने इंग्लैंड की रन गति पर भी थोड़ा ब्रेक लगाया। और फिर उसके कुछ ही समय बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट बल्लेबाज जो रूट को आउट कर दिया। अच्छा, तो दोनों सेट बल्लेबाज वापस चले गए। जी, ये दिखाता है कि भारतीय गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी, दबाव में भी सही लाइन लेंथ पर गेंद डाली और मौके बनाए और विकेट मिले। इन 2 बड़े विकेटों के बाद तो यकीनन भारतीय खेमे में थोड़ी जान आई होगी। बिल्कुल। और फिर दिन के आखिर में कुछ और विकेट गिरे, जिससे मैच कह सकते हैं कि एकदम खुल गया। हाँ, रूट के बाद विकेट गिरने लगे, लय थोड़ी बिगड़ी इंग्लैंड की। सही कहा। और फिर वो खराब रोशनी और बारिश आ गई, खेल रुक गया। ये रुकावट शायद भारत के लिए थोड़ी राहत लाई हो, सोचने का समय मिला। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अब पूरी रात इंतजार करना होगा उन 35 रनों के लिए। जी, इसी बीच एक और खबर आई है क्रिस वोक्स की चोट के बारे में। हाँ, मैंने भी सुना। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनका कंधा डिसलोकेट हो गया है। जी हाँ, और ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर वोक्स बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, जो कि कंधे की ऐसी चोट के बाद मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल ही होगा। तो कागज पर भले ही 4 विकेट दिख रहे हों, असल में शायद 3 ही विकेट बचेंगे इंग्लैंड के पास। ओहो, तो ये तो समीकरण को बिल्कुल बदल देता है। मतलब भारत को अब शायद 4 नहीं, सिर्फ 3 विकेट लेने हैं। हाँ, संभवतः यही स्थिति है। तो अब आखिरी दिन का खेल बहुत ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। इंग्लैंड को चाहिए 35 रन, हाथ में तकनीकी तौर पर 4 विकेट, पर असल में शायद 3। अगर इंग्लैंड जीतता है तो सीरीज 3-1 से उनके नाम। और अगर भारत ये 3 या 4 विकेट ले लेता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। हर रन, हर गेंद अब बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बिल्कुल, ये 35 रन बनाम 3-4 विकेट की सीधी टक्कर है। और इसमें मौसम का भी एक रोल हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है मौसम ने खेल में दखल दिया है। हाँ, ये भी एक फैक्टर रहेगा। 5वें दिन मौसम कैसा रहता है देखना होगा। बारिश या खराब रोशनी फिर से खेल रोक सकती है। सही कहा। लेकिन इन आंकड़ों और मौसम से हटकर सोचें तो अब ये एक मानसिक खेल भी बन गया है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल अब यही है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि 5वें दिन सुबह जब खेल शुरू होगा तो दोनों टीमों पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव कैसा होगा। ये जो रात भर का ब्रेक मिला है, ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए जो लक्ष्य के इतने करीब हैं, या भारत के गेंदबाजों के लिए जिन्हें एक नई शुरुआत करनी है? कौन सी टीम दबाव को बेहतर झेलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आखिरी दिन के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं।